सो हेलो फ्रेंड्स, जो भी पीजी और पीएचडी के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुकी है। आज आप देख सकते हैं कि पीजी और पीएचडी के लिए ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जो काउंसलिंग के हैं उसके दिशा निर्देश हमारे लिए जारी हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कौन से काम हमें नहीं करने हैं। यानी अगर हम उसमें काउंसलिंग में इनरोल करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से हमें उसमें इनरोल करना है। नेक्स्ट फर्स्ट चीज़ है हमारे पास कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय उपयुक्त कॉलेज का चयन करने के लिए कॉलेजों की जो सूची आपको मिलती है, आपको जो मैट्रिक्स दिया जाता है 2025 वाला, उसके साथ साथ आपको जो परफॉर्मा है उसके बारे में ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपके जो भी सर्टिफिकेट्स या फिर जितने भी प्रमाण पत्र आपको संबंधित उसमें लगाने हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विकल्प प्रपत्र की जो फीस है उसके सफल भुगतान के बाद महाविद्यालयों के चयन एवं अन्य भरी गई जितनी भी सूचनाएं में परिवर्तन की अनुमति है वो आपको नहीं दी जाएगी। मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज में जितनी भी आप लिस्ट भरने वाले हो कॉलेजेस की, उनको बहुत अच्छी तरीके से भरना है। थर्ड बात है हमारे लिए कि प्रवेश प्रक्रिया की क्रमबद्ध प्रक्रिया हेतु नवीनतम अनुसूची का आधिकारिक वेबसाइट जो है वो क्या है, www.hjetrau यानी बीकानेर वाली जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। उसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उसका ध्यान रखना है, कौन सी डेट रहेगी, ऑफिशियल डेट्स क्या क्या है इनरोल करने की। फर्स्ट जो लिस्ट आएगी अलॉटमेंट वाली, सेकंड लिस्ट क्या होगी, थर्ड लिस्ट क्या होगी, उसके बाद कब तक अपवर्ड लगा सकते हैं आप, कब उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, इस सारी बात के बारे में आप जान सकते हैं। फिर है आपके पास कि जो भी आप 5,000 रुपये जो शुल्क आप जमा करने वाले हैं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के लिए, उसको आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें अभ्यर्थी जितने भी हैं पीजी और पीएचडी वाले, उनकी निर्धारित समय अवधि जो है उसके भीतर कॉलेज में अगर आवंटन के बाद उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो उनकी जो 5,000 रुपये की जो शुल्क है, जो राशि है, वो उन्हें वापस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं कॉलेजेस को चुने या उन्हीं कॉलेजेस का चयन करें जिनमें वह प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो उन्हें जो 5,000 रुपये हैं वो उन्हें वापस रिटर्न नहीं किए जाएंगे। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट बात हम ध्यान रखते हैं, यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय गलत सूचना दी जाती है तो उसका प्रवेश तत्काल किसी भी स्तर पर महाविद्यालय में रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट बात का ध्यान हमें ये रखना है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपना मोबाइल फ़ोन जिसमें पंजीकरण के समय दिया गया पंजीकृत मोबाइल नंबर, रिमेंबर इट, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने नंबर दिया था, रजिस्ट्रेशन के जो फ़ोन नंबर या जो मोबाइल नंबर है उसको अवश्य लेकर आएँ, उसको बिल्कुल लेकर जाना है आपको, क्योंकि इसका उपयोग संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय किया जाएगा और उसके ओटीपी के से ही उसका सत्यापन किया जाएगा। मतलब अगर आपको इनरोल करना है या फिर आप जो है बिल्कुल आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, जिस टाइम आपकी रिपोर्टिंग होगी, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसके बाद जो ओटीपी होंगे वो उसी नंबर पर आएंगे। इस वजह से आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस फ़ोन को, उस नंबर को अपने साथ बिल्कुल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि उसको ओटीपी अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी जो है उस पर भेजा जाएगा। ऑलरेडी रिमेंबर। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो हमारे पास आज नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आप जान ही सकते हैं कि 29 सितंबर को ये अपडेट आया है। तो 30 सितंबर मंगलवार के दिन यानी कल से ओपनिंग हो जाएगी ऑप्शन फॉर्म के लिए मेन काउंसलिंग की। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट क्या है फीस डिपॉजिट करने की, जो आपको शुल्क जमा करना है उसकी लास्ट डेट क्या है, तो क्या हो जाएगी, कितनी होगी, लगभग 7 अक्टूबर सॉरी मंगलवार, बिल्कुल सही है, 7 अक्टूबर मंगलवार को आप रात 12 बजे तक ये काम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि जो फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी, यानी पहली बार आपको जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा, जो आपको कॉलेज आवंटित की जाएगी, उस वो आपको कितनी तारीख को देखने को मिलेगी, 11 अक्टूबर तक, शनिवार को। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका अपवर्ड कब लगा सकते हैं आप, लगभग अपवर्ड जो है वो लगा सकते हैं 14 अक्टूबर को। उसके बाद सेकेंड लिस्ट जो है वो 17 अक्टूबर को आ जाएगी, उसका जो अपवर्ड है वो 24 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। थर्ड लिस्ट जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट की लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी 28 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर तक इसकी वापस आप अपवर्ड लगा सकते हैं कि लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने की। इसके बाद कोई अपवर्ड या कोई अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं की जाती, सिर्फ 3 ही लिस्ट जो होती है वो जारी की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास की इंपॉर्टेंट चीज़, रिपोर्टिंग का जो लास्ट टाइम होगा, रिपोर्टिंग का लास्ट टाइम 5 बजे तक रहेगा। कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, यानी फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन आपको मिलेंगे। इन 2 दिन में आप जो है वो बिल्कुल अपनी रिपोर्टिंग आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस जो भी आपको मिलते हैं उनमें करवा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और आगामी जो भी जेट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बिल्कुल आने ही वाली है। आप सोच सकते हैं कि अगर पीजी और पीएचडी का एडमिशन या काउंसलिंग के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी चाल चलन इसमें स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स जेट का होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत जल्दी ही होने वाला है। थैंक यू सो मच।